हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको तो क्लास 12 केमिस्ट्री से जो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% पूछता ही रहता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा टॉपिक है। आज हम बताएंगे आपको एरोमेटिक कन्वर्जन यानी एरोमेटिक परिवर्तन का। तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन और लाइव स्ट्रीमिंग का नोटिफिकेशन आप डेली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है कि बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइट में कैसे परिवर्तन करेंगे। बेंजोइक अम्ल को कैसे बेंजामाइट में परिवर्तन करेंगे, तो इसका आपको प्रोसेस लिखा हुआ है, देखेंगे ध्यान से प्रोसेस देखेंगे। प्रोसेस लिखा हुआ है कि अगर आप बेंजोइक एसिड को SOCl2 के माध्यम से करते हैं तो आपको बेंजोइल क्लोराइड बनता है और बेंजोइक क्लोराइड को NH3 के आधिक्य में और अमोनियम क्लोराइड के आधिक्य में इसको प्रोसेस लगाते हैं तो आपको बन जाता है बेंजामाइट, यानी कि बेंजामाइट ये आपका हुआ। ठीक है, तो ध्यान से आप प्रोसेस देख लीजिए, ये रिएक्शन आप रट लीजिए। आपको 100% बोर्ड एग्जाम पूछता है तो पूछता ही है, बेंजोइक एसिड से बेंजामाइट। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, चूँकि पहले मैं 6 क्वेश्चन तक यानी कि 7 क्वेश्चन तक आपको मैंने कन्वर्जन बताया था। नेक्स्ट में एनिलीन से आयोडोबेंजीन कैसे बनाएंगे। एनिलीन से आयोडोबेंजीन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखा है कि एनिलीन को नाइट्रस अम्ल के प्रेजेंट में आपको 273 या 278 किलो की तरह पर डाई एंजियोकरण अभिक्रिया कराते हैं तो आपको बेंजीनियम डाई एंजिनियम क्लोराइड बनता है, बेंजीन डाई एंजिनियम क्लोराइड बनता है। और उसके बाद से पोटेशियम आयोडाइड की उपस्थिति में हीट करते हैं तो आपको बनता है आयोडोबेंजीन। क्या बनता है? आयोडोबेंजीन। तो ध्यान से देखेंगे कि एनिलीन से आयोडोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो एनिलीन को जब नाइट्रस अम्ल 273 या 278 केल्विन ताप पर आप डाई एंजियोकरण अभिक्रिया लगाते हैं तो आपको बेंजीन डाई एंजिनियम क्लोराइड बनता है। और उसके बाद से पोटेशियम आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो आपको क्या बनता है? आयोडीन बन जाता है। तो ध्यान से देखेंगे, इस रिएक्शन को रट लेंगे और अगर आप नहीं कॉपी किए हैं तो आज के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं और बाद में आप लिखकर रट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में है कि बेंजीन से एनिलीन कैसे प्राप्त करें। बहुत VVI क्वेश्चन है, बेंजीन से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, ये हो गया बेंजीन को अब सांद्र HNO3 या H2SO4 की उपस्थिति में आप क्या करते हैं? नाइट्रेशन करते हैं। नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रीकरण 333 केल्विन पर ताप पर नाइट्रेशन करते हैं तो आपको बनता है नाइट्रोबेंजीन। फिर नाइट्रोबेंजीन को आपको SN या HCl के प्रेजेंट में हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं? अवकरण करते हैं तो आपको बन जाता है क्या? एनिलीन को ध्यान देंगे, एनिलीन को हम एमिनो बेंजीन भी कहते हैं, एनिलीन को एमिनो बेंजीन भी कहते हैं। ध्यान देंगे, एनिलो बेंजीन भी कहते हैं, एमिन को एमिनो बेंजीन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट है एनिलीन से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। एनिलीन से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये हो गया आपको एनिलीन का मतलब है एमिनो बेंजीन को वहीं आपको नाइट्रस अम्ल डाई एंजियोकरण अभिक्रिया लगाएंगे। नाइट्रस अम्ल के प्रेजेंट में 273 से 278 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे और डाई एंजियोकरण अभिक्रिया लगाएंगे तो यहाँ पर बनेगा बेंजीन डाई एंजिनियम क्लोराइड। फिर आपको फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस अम्ल, हाइपोफास्फोरिक अम्ल और कॉपर आयन के प्रेजेंट में रिएक्शन करते हैं तो आपको बन जाता है, क्या बनता है? बेंजीन बनता है। तो ध्यान से देख लेंगे एनिलीन से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट में एनिलीन से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। एनिलीन से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। एनिलीन से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये हो गया एनिलीन। और एनिलीन को ही नाइट्रस अम्ल के प्रेजेंट में डाई एंजियोकरण अभिक्रिया लगाते हैं तो आपको बनता है बेंजीन डाई एंजिनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाई एंजिनियम और फिर बेंजीन डाई एंजिनियम क्लोराइड को अभिक्रिया आपको एल्कोहल pH जिसका वैल्यू 9 से 10 होता है उसके साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको बनता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो ध्यान से देख लेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट में है कि बेंजीन से फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे। बेंजीन से फिनाइलिक हाइड्रोक्सी एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये भी देख लेंगे। ये हो गया आपको बेंजीन, यह हो गया HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंट में
नाइट्रेशन करते हैं तो आपको मिलता है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को आप बेंजाइल नाइट्राइट पे कहते हैं। और फिर इसकी अभिक्रिया जो है जेडन और NH4 की एक्वस के सोल्यूशन के प्रति में उबालते हैं, अपचयन करते हैं, तो आपको बनाता है बेंजीन हाइड्रोक्सिल एमीन। बेंजीन हाइड्रोक्सिल एमीन तो देख लेंगे ध्यान से। ये चूँकि पूरा क्वेश्चन VVI है, ये आपको बोर्ड एग्जाम हमेशा पूछते रहता है, तो इसलिए इसे ध्यान से देखेंगे और आप कॉपी भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड, तो ये हो गया आपको बेंजोइक अम्ल, है ना। बेंजोइक अम्ल को SOCl2 के प्रेजेंट पे करते हैं तो आपको बेंजोइल क्लोराइड बनता है। फिर बेंजीन क्लोराइड में आप रोजोनमुंड अभिक्रिया लगाते हैं, जिसमें आपको हाइड्रोजन या प्लेटिनम बेरियम सल्फेट या सल्फर के प्रेजेंट में कहते हैं, तो आपको बनाता है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड को बेंजेनल भी कहते हैं, ध्यान देंगे। बेंजल्डिहाइड को बेंजेनल भी कहते हैं। बेंजल्डिहाइड को क्या कहते हैं? बेंजेनल भी कहते हैं, ध्यान देंगे। तो बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, ये आप ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट में है बेंजामाइड से बेंजीन। बेंजामाइड से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये होगा आपका बेंजामाइड, जिसमें CONH2 होता है। बेंजामाइड को HNO2 के प्रेजेंट में करते हैं तो आपको बनता है बेंजोइक अम्ल। और बेंजोइक अम्ल पर हम जब सोडा लाइम की अभिक्रिया कराते हैं, सोडा लाइम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करते हैं, तो आपको बनता है बेंजीन। क्या बन जाता है? बेंजीन बन जाता है। जिसको भी ध्यान से देख लेंगे कि बेंजामाइड से बेंजीन को कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत VVI है। 16 में आपको हो गया फिनॉल से एनिलीन। फिनॉल से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये रहा आपको फिनॉल, जिसको हम कहते हैं बेंजोइल एल्कोहल या बेंजाइल एल्कोहल कहते हैं। तो उसको जब हम जेडन जिंक की चूर्ण की आसवन विधि लगाते हैं तो यहाँ बन जाता है आपको बेंजीन। फिर बेंजीन को HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंट में नाइट्रेशन करते हैं तो आपको क्या बनता है? नाइट्रोबेंजीन बनता है। फिर नाइट्रोबेंजीन को हम क्या करते हैं? ऐसे ही HCl के प्रेजेंट में अवकरण कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो बन जाता है एनिलीन। ठीक है। नेक्स्ट कि फिनॉल से एस्पिरिन कैसे प्राप्त करेंगे। फिनॉल से एस्पिरिन कैसे? एस्पिरिन एक दवा के नाम है। तो फिनॉल हो गया, ANaOH हो गया, यहाँ पर बना सोडियम फिनाऑक्साइड। सोडियम फिनाऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट में 410 केल्विन 407 एटीएम देते हैं तो आपको सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। फिर सैलिसिलिक अम्ल को हम क्या करते हैं, आपको अवकरण कराते हैं तो बन जाता है एस्पिरिन। तो ये रहा आपके लिए VVI क्वेश्चन। अगर आप 1 से 6 यानी 1 से 7 तक आप रिएक्शन नहीं देखे हैं एरोमेटिक का, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम तैयार कर रहे हैं और आपको VVI क्वेश्चन चाहिए, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, क्या VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12 केमिस्ट्री की चाहिए, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसी तरह आप वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए और डेली लाइव स्ट्रीम करने के लिए अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।